हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है, स्वागत है आपके अपने चैनल वेब स्टूडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी टीचर्स का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है अगस्त के अंदर और सभी लोग अपनी प्रिपरेशन तेज़ कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप नहीं किए हैं तो आप भी अपना प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, समय बहुत कम है। और जनरल साइंस के अंतर्गत जो फ्रेंड्स पोर्सन आपका बायोलॉजी का पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए हमने बायोलॉजी का ही पोर्सन स्टार्ट किया है। और आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि जो जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़, ये सभी को देने हैं। यानी कि आप पीआरटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या आप टीजीटी के लिए कर रहे हो या आप पीजीटी के लिए कर रहे हो, मतलब कि जो फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस है यानी करेंट अफेयर्स है, जीके जीएस है, जनरल साइंस है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल के अंतर्गत जो कॉमन पेपर होगा वो सभी के लिए इक्वल होगा। तो इसलिए ये जो सेशन है बायोलॉजी का, ये ना समझे कि जो टीजीटी बायोलॉजी है उनके लिए है, ऐसा नहीं है। ये सभी के लिए है, पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए। जो कॉमन पेपर आपका होने वाला है उसके अंदर जो जनरल साइंस पढ़ना है और जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आ जाता है, तो उसका ये बायोलॉजी है। ठीक है, तो चलिए, इसमें क्या है कि हमें जनरल साइंस की तरह पढ़ना है, मतलब काफ़ी डीप में नहीं पढ़ना होता है। जिनका टीजीटी बायोलॉजी होगा वो डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जनरल साइंस के लिए बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। तो हमारा सेल टिश्यू हो चुका है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम हो चुका है और आज के सेशन में एनिमल किंगडम करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर एनिमल किंगडम को प्रमुख अगर हम देखें तो यहाँ पर जो प्रमुख कुछ विशेषताएँ होती है वो ये होती है कि ये यूकैरियोटिक होते हैं। यानी कि पूरे जगत को जब बांटा गया तो जो एनिमल जगत है यानी कि जो जंतु जगत है, इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक जो होते हैं उन्हीं को रखा गया और जो बहुकोशिकीय होते हैं यानी मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको इसके अंतर्गत रखा गया। और सभी जीव जो होते हैं परपोषी या विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, स्वपोषी नहीं होते हैं। स्वपोषी में क्लोरोफिल होता है, जो इसमें इस जगत में, जंतु जगत में नहीं आते हैं, वो पादप जगत में आते हैं, जो कि हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। उस वीडियो को आप नहीं देखे तो ज़रूर आप देख लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर जो जीवों का शरीर होता है उसका आकार 3 तरह के हो सकता है। मतलब इस तरह का हो सकता है, द्वि बाइलैटरल यानी कि द्विपार्श्व सममित। यहाँ पर द्विस्तरीय हो गया, इसको आप सुधार लेंगे, द्विपार्श्व सममित। ठीक है, यानी कि बाइलैटरल सिमेट्री। कहीं कहीं आप अगर कंफ्यूज होंगे तो हिंदी ना देकर आप बायोलॉजी में जो वर्ड्स इंग्लिश होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं हिंदी से, तो आप इंग्लिश वाले वर्ड पर फोकस करेंगे और पेपर बाइलिंगुअल होगा तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, देखिए, द्विपार्श्व सममित यानी कि जिसके शरीर का बाएं और दाएं भाग एक जैसा हो। जैसे मेढक का अगर बीच से आप अगर मतलब देखते हो ऐसे पार्टिसिपेट करके राइट और लेफ्ट भाग, तो वो एक जैसे होते हैं, उसको द्विपार्श्व सममित बोलते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, द्विपार्श्व सममित बोलते हैं। एक तो इस तरह के होते हैं जीव, दूसरा मतलब जिनका शरीर होता है रेडियल सिमेट्री और ये सममित, यानी कि इनके शरीर के केंद्र के स्थान से अगर हम कट लगाए सेंटर से, तो एक से अधिक समान भाग में इनको हम बांट सके तो वो अरीय सममित कहलाते हैं। यानी एक से अधिक समान भागों में बांटा जा सके केंद्र से कट लगाकर, जैसे हाइड्रा हो गए। ठीक है, उसके बाद असिमेट्रिकल यानी कि असममित, ऐसे जीवों का शरीर किसी भी तरह से 2 समान भागों में हम नहीं बांट सकते हैं। जैसे घोंघा हो गया, इसको हम नहीं बांट सकते हैं, तो ये आपका आ जाएगा असिमेट्रिकल के अंदर। यानी कि मेनली ये 3 तरह के उनके शरीर होते हैं। आकार, जो शरीर का आकार होता है वो मेनली 3 तरह का होता है जो आपको बताया गया। अब मेन यहाँ पर जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि एनिमल किंगडम को कितने संघ में, मतलब कितने संघ में उसको डिवाइड किया गया, ये पूरे किंगडम को। तब देखिए, इसके अंदर बहुत सारा डिवाइड किया गया है। हम आपको 10 बताएंगे, एक एक करके सभी के ऊपर बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पोरीफेरा। अब देखिए, पोरीफेरा जीव क्या है कि ये जलीय जीव है। ये अधिकांश आपको समुद्र में ही देखने को मिलेगा और ऐसा नहीं, कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं पोरीफेरा। यह जल में स्थित किसी ठोस अथवा चट्टान से चिपका रहता है। मतलब ये जल में जो चट्टान वगैरह होते हैं या ठोस पदार्थ यानी पत्थर वगैरह, उससे चिपके होते हैं। इनका पूरा जो शरीर होता है उसमें होल्स यानी कि छिद्र होता है और उस छिद्र को आस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्टिया। और शरीर में एक बड़ा छिद्र भी होता है जिसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम यानी कि अपवाही रंध्र बोलते हैं। पूरा शरीर में होल होता है जिसको आस्टिया बोलते हैं और एक बड़ा होल होता है उसको ऑस्टिकुलम बोलते हैं। ये चीज़ क्लियर? चलिए नेक्स्ट में आपका क्या है? सिलेंटरेटा यानी नाइडेरिया भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इस संघ के अधिकांश जीव, इस संघ के भी मैक्सिमम जीव समुद्र में ही रहते हैं। ठीक है, और कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं।
पोरीफेरा की तरह। और इनका शरीर जो है वो उत्तक तक विकसित होता है, मतलब कि सेल से टिश्यू तक होता है। इसमें कोई अंग, तंत्र या ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन टिश्यू तक ये डेवलप होते हैं। इनमें लैंगिक और अनलैंगिक यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक अगर प्रजनन होगा तो अलैंगिक में बहुत तरह का होता है, लेकिन उसमें मुकुलन के द्वारा इनमें होता है। जैसे इसके अंदर कुछ जीव का नाम आपको याद रखना है, फाइसेलिया, ऑरिलिया, हाइड्रा, ठीक है, इसके अंदर आ जाएंगे सिएनिमोन, फाजिया, ठीक है, ये आ जाएंगे इसके अंदर। अब देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये नेक्स्ट थर्ड आपका हो गया संघ। इस संघ के जीवन को चपटा कृमि या फीता कृमि कहते हैं, यानी कि चपटा कृमि या फीता कृमि, क्योंकि इनका शरीर चपटा होता है या फीते के समान होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं चपटा कृमि या फीता कृमि। इनका शरीर 3 स्तर का होता है और इनमें अंग का विकास होना शुरू होता है, हुआ नहीं रहता है, यानी कि सेल के बाद टिश्यू, उसके बाद आपका ऑर्गन, तो ऑर्गन का विकास शुरू होता है, ठीक है। इस संघ के अधिकांश जो जीव होते हैं क्या होते हैं, परजीवी। अब परजीवी होने के कारण इनको डिपेंड किस पर रहना पड़ता है, मनुष्य, पालतू या जंगली जानवर में ये विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं, क्योंकि उन पर ये डिपेंड रहते हैं, उनसे अपना ये भोजन ग्रहण करते हैं, उनके शरीर से जुड़कर। परजीवी शरीर से जुड़ने एवं भोजन ग्रहण करने के लिए जीवों के शरीर में कांटे पाए जाते हैं, उनके शरीर में कांटे पाए जाते हैं ताकि वो अपना भोजन ग्रहण कर सके, ठीक है। अब देखिए इनके अंदर जो जीव आएंगे वो कौन कौन से आ जाएंगे, फैसियोला, हैपेटिका, फैसियोला, हैपेटिका, ये क्या करते हैं, इनके माध्यम से इनको लीवर फ्लग कहा जाता है, ये लीवर में रोग फैलाते हैं। और एक होते हैं टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहते हैं, किसको, टीनिया सोलियम को फीता कृमि कहते हैं, ठीक है। और फीता कृमि का पोषक कौन है, सूअर। और सूअर का जो भी मांस अगर खाते हैं, अधपक्का मांस, मतलब कि अगर पूरी तरह से पक्का नहीं, तो यह फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचकर घाव बना देता है, फीता कृमि, ठीक है, आंत में घाव बना देता है। ये चीज़ हो गया। इसके अंदर प्लेनेरिया भी आते हैं, यहाँ पर आप नोट कीजिएगा इस पॉइंट को। प्लेनेरिया परजीवी न होकर स्वतंत्र रूप से रहते हैं। हमने अभी क्या बताया कि इसके अंतर्गत यानी कि जो प्लेटीहेल्मिन्थीज संघ है, इस संघ के अंदर आने वाले जीव क्या होते हैं, परजीवी होते हैं। लेकिन इसी संघ के अंतर्गत प्लेनेरिया भी आते हैं, बट ये परजीवी नहीं होते, ये स्वतंत्र होते हैं। तो एक्सेप्शन हो गया जो आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट देखते हैं एस्केल्मेंथीज। एस्केल्मेंथीज में क्या है कि एस्केल्मेंथीज जीव को लिमेटोडा तथा गोल कृमि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लिमेटोडा या गोल कृमि कहते हैं। इनका शरीर पतले धागे की तरह होता है और इन दोनों सिराओं नुकीला होता है, यानी कि आगे पीछे दोनों सिरा इनका क्या होता है, नुकीला। ये जीव जलीय और स्थलीय या परजीवी होते हैं, मतलब ये जल पे भी रह सकते हैं और स्थल पर भी, जल में भी और स्थल पर भी ये परजीवी होते हैं। इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, एस्केरिस, इकाइलोस्टोमा, बुचेरेरिया, हुक वर्म, पिन वर्म, ये नाम है, ठीक है। हुक वर्म, पिन वर्म, बुचेरेरिया, एकाइलोस्टोमा, एस्केरिस, ये इसके संघ के जीव का नाम है, ठीक है। अब देखिए एनेलिडा। एनेलिडा के अंदर बात करते हैं, जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किसमें होता है, यानी कि बॉडी कैविटी जिसको बोलते हैं। बॉडी कैविटी एनेलिडा संघ के जो जीव होते हैं यहीं से शुरू होता है। इससे पहले जितना भी संघ हमने 4 पढ़ा, उसके वो जो भी जीव होते हैं उनके बॉडी में बॉडी कैविटी नहीं होता है। बॉडी कैविटी यहाँ से शुरू हो गया, एनेलिडा संघ से शुरू हो गया। इस जीव का शरीर खंडित यानी सेगमेंट्स होता है और द्विपार्श्व सममित, जैसे हमने बताया ना मेढक का एग्जाम्पल लेकर, बाइलैटरल सिमेट्री, तो इनमें भी होता है। त्रिस्तरीय यानी त्रिस्तर का बना होता है। अब देखिए एनेलिडा की अगर हम बात करें तो ये स्वतंत्र जीवन यापन व्यतीत करने वाले होते हैं। इस जीव में बंद रक्त परिवहन तंत्र भी पाया जाता है, ठीक है, यानी कि ब्लड ट्रांसपोर्टेशन के लिए बंद परिवहन तंत्र होता है, क्लोज, ठीक है। इनमें जो उत्सर्जन होता है वो ब्रेक
द्वारा होता है और श्वसन त्वचा या क्लोम यानी कि गिल्स के द्वारा होता है। त्वचा से भी हो सकते हैं और गिल्स से भी हो सकता है। अब इसके अंदर जो जीव आते हैं वो देखिए, त्वचा से जोंक का भी होता है श्वसन, है ना। इस तरह से इसके अंदर नेरिस आ गया, हिरुडीनेरिया आ गया, केचुआ आ गया, समुद्री चूहा आ गया, जोक आ गया, ठीक है। किसके अंदर? इसके अंदर आ गया, यानी कि एनिलिडा के अंदर। और इनके बॉडी में बॉडी कैविटी होता है, ये द्विपार्श्वीय होते हैं, ये त्रिस्तरीय होते हैं, इनका शरीर खंडित होता है। इसके अंदर देखिए, नेरिस को सिप्पी कृमि भी कहा जाता है, नेरिस को सिप्पी कृमि के नाम से भी जानते हैं। और समुद्री चूहा का जो वास्तविक नाम होता है उसको बोलते हैं एप्रोडाइट। क्या बोलते हैं? एप्रोडाइट। समुद्री चूहा को एप्रोडाइट बोलते हैं। केचुआ का वैज्ञानिक नाम यहाँ पर देख सकते हैं, फेरिटीमा पोस्थुमा, ठीक है। यह मिट्टी को क्या कर देता है? भुरभुरा बनाकर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। इस वजह से किसान का मित्र केचुआ को कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब देखिए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा क्या है? इस संघ में एनिमल जो होते हैं किंगडम का सबसे बड़ा संघ है। एनिमल किंगडम जो हम लोग पढ़ रहे हैं जंतु जगत, तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, जो अभी हम लोगों ने 5 संघ पढ़ा, तो ये जो छठा हमारा आर्थ्रोपोडा संघ है ये सबसे बड़ा संघ है। और इसमें कीट, मकड़ी, अन्य जीव भी आते हैं। ये जीव परजीवी, स्वतंत्र जीवी दोनों प्रकार के इसके अंदर होते हैं, यानी कि स्वतंत्र जीवी भी होते हैं और परजीवी भी होते हैं। आर्थ्रोपोडा सभी प्रकार के वास स्थान, यानी कि जल में भी रहने वाले जीव इसके अंदर आते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर स्थल पर भी रहने वाले आते हैं, वायु में भी रहने वाले आते हैं, हर तरह के आते हैं। कई आर्थ्रोपोडा का मनुष्य खाते भी है अपने भोजन के रूप में। आर्थ्रोपोडा एक लिंगी होते हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या आ जाएंगे? झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी, ये सब आर्थ्रोपोडा के अंदर आ जाएंगे। झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी, ठीक है। कीट अगर हम मकड़ी यानी कि कीट वर्ग तथा मकड़ी के प्रमुख अगर अंतर देखें, डिफरेंस इन दोनों में, तो यहाँ पर देखिए सिल्वर फिश एक कीट है। सिल्वर फिश क्या है? एक कीट है। इसमें पंख लेकिन नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये कीट है लेकिन इसमें पंख नहीं होते। तिलचट्टा के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, ठीक है। हृदय कक्ष कितने होते हैं? 13। जैसे हम मनुष्यों में कितने होते हैं? 4, वैसे तिलचट्टा में कितने होते हैं? 13। तो ये याद रखना है। मकड़ी में विशेष अंग पाए जाते हैं जिसे एस्पिनटेटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पिनटेटस कहते हैं। और एस्पिनटेटस की मदद से मकड़ी जाल बुनती है। यानी मकड़ी किसके मदद से जाल बुनती है? एस्पिनटेटस के मदद से मकड़ी जाल बुनती है। कीट का जीवन चक्र में 4 अवस्था होते हैं। देखिए इसका जीवन चक्र कैसे चलता है? पहले ये अंडा से फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर कीट, ठीक है। 4 चक्र में इसका जीवन अवस्था होता है। प्रमुख हानिकारक कीट जो कि रोग फैलाते हैं, तो देखिए रोग फैलाने वाले घरेलू मक्खियाँ भी रोग फैलाती है। इससे कौन कौन से रोग होते हैं? टाइफाइड होते हैं, हैजा होते हैं, डायरिया भी होता है, ठीक है। सैंड फ्लाई की अगर हम बात करें तो कालाजार रोग का ये वाहक है। एडीज मच्छर के बारे में आप जानते होंगे, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है। जापानी इंसेफेलाइटिस एक रोग है, ठीक है। ये रोग भी एडीज मच्छर के ही काटने से होता है। सीसी मक्खी के बारे में अगर हम देखें तो ये स्प्लिंग सिकनेस, यानी कि ये रोग एक सिकनेस रोग है, स्प्लिंग सिकनेस रोग ये फैलाता है, ठीक है। इसी की वजह से मतलब फैलता है। अब हम 7वां देखते हैं संघ हमारा क्या है? मोलस्का। मोलस्का जीव स्थल पर और मीठे पानी में या समुद्र में भी पाए जाने वाले जीव इसके अंदर आते हैं। लेकिन जीव का जो शरीर होता है कैसा होता है? कोमल। और इनमें मंद गति से चलने वाले ज़्यादा जीव इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत? मोलस्का के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नर और मादा अलग अलग बॉडी में पाए जाते हैं, यानी कि ये जंतु द्विलिंगी होते हैं। कुछ द्विलिंगी होते हैं लेकिन नर और मादा अलग अलग जीव में पाए जाते हैं, परंतु कुछ क्या होते हैं? द्विलिंगी, मतलब एक ही शरीर में दोनों लिंग, नर भी और मादा भी, उसको द्विलिंगी भी बोलते हैं। प्रमुख जीव इसके अंदर आते हैं काइटन, घोंघा यानी घोंघ, और सीप आते हैं, सीपिया आते हैं, ऑक्टोपस आते हैं मोलास्का के अंदर। ऑक्टोपस किसके अंदर आते हैं? मोलास्का के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए
इकाइनोडर्मेटा। अब देखिए इकाइनोडर्मेटा के अंदर कौन कौन आते हैं? समुद्र में रहने वाले जीव आते हैं और इनके त्वचा पर कांटे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? समुद्र में रहने वाले जीव के शरीर पर कांटे पाए जाते हैं और इस जीव में जल परिवहन तंत्र वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम भी पाया जाता है, जो प्रचलन, भोजन ग्रहण और श्वसन में क्या होते हैं? हेल्पफुल होते हैं। अब देखिए स्टार फिश की बात करें तो इसी के अंतर्गत आता है स्टार फिश, यानी किसके अंतर्गत आता है स्टार फिश? स्टार फिश हो गया, समुद्री खीरा हो गया, सी अर्चिन हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, एंटीडॉन हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये सब आते हैं आपके जस्ट मिनट, ये सब आपके आते हैं इकाइनोडर्मेटा के अंदर। अब देखिए इकाइनोडर्मेटा के अंदर स्टार फिश आ गए, समुद्री खीरा आ गए, है ना, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, एंटीडॉन। अब इसके अंदर कुछ जो चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए। स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम ये आपको याद रखना है, एस्टेरियस। एस्टेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसकी आकृति तारा की तरह होती है, ऐसे ऐसे होती है इसकी आकृति, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना होता है, जिसको स्टार फिश कहा जाता है। एंटीडॉन को फादर फिश कहा जाता है। फादर फिश किसको कहा जाता है? एंटीडॉन। एंटीडॉन इसका नाम ये देख रहे हैं, एंटीडॉन, डॉन की तरह, ठीक है, सबका फादर, ठीक है, सारी फिश का फादर। अब देखिए आगे देखिए हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इस संघ के जो छोटा तथा कृमि की तरह होता है, किसकी तरह होता है? वर्म की तरह, और समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर ये रहता है। समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है, जो किसके अंतर्गत आता है? किस संघ के अंतर्गत आते हैं? हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आता है। इसमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, जो शरीर के केवल अगले भाग में ही ये रहता है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं इसमें, और निषेचन लेकिन एक्सटर्नल होता है। प्रमुख जीव बैलेग्नोग्लोसस, हार्डमैनिया, एम्फीऑक्सस, बैकियोस्टोमा, ये जीव का नाम है जो हेमिकार्डेटा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्डेटा। अब देखिए कार्डेटा जो है यह स्थल तथा जल दोनों में पाए जाने वाले जीव है। इसमें नोटोकॉर्ड भी पाया जाता है, बंद रक्त परिवहन तंत्र भी इसमें पाए जाते हैं। इसका जो मस्तिष्क है क्रेनियल नामक खोल में बंद होता है, क्रेनियल नामक खोल में बंद होता है। कार्डेटा सब फाइलम को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है। कार्डेटा को कितने भाग में बांटा गया है? 5, जिसका आगे पढ़ना है मत्स्य, ठीक है, उसके बाद एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टिलिया, मत्स्य, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और स्तनी यानी मैमेलिया। तो इसका यानी कि जो 10वां आपका संघ है, जो आपका कार्डेटा है, इसका पहला, ये 11 नहीं है, इसका पहला है मत्स्य, यानी इसको 5 में बांटा गया है। मत्स्य, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज, स्तनी, इसके बारे में देखना है। अब देखिए इसमें मत्स्य जो है इसके अंतर्गत सभी समुद्री और मीठे जल में रहने वाली जितनी मछलियाँ हैं वो आ जाएगी। मछली श्वसन कैसे करती है? गिल्स के द्वारा, जिसको क्लोम कहते हैं, और क्लोम के मदद से मछली जल में घुली ऑक्सीजन को श्वसन के लिए मतलब प्रयोग करती है, लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है। मछली अनियत तापी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मछली कोल्ड ब्लडेड होते हैं और अंडा कहाँ देते हैं? जल में ये अंडे देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ मछली का अंतः कंकाल वो क्या होता है? केवल उपास्थि का बना होता है, यानी कि कार्टिलेज का बना होता है, जैसे शार्क, ठीक है। लेकिन कई मछलियाँ का जो कंकाल होता है वो अस्थि यानी कि बोन का बना होता है, जैसे रेहू। अब देखिए एम्फीबिया। एम्फीबिया किसका है? कार्डेटा के ही अंदर दूसरा ये वर्ग है, ये दूसरा है, ठीक है। ये जल तथा स्थल दोनों जगह रहने हेतु अनुकूलित होता है, यानी ये दोनों जगह रह सकता है। त्वचा ग्रंथिमय होता है, यह जीवन श्वसन त्वचा, ठीक है, यानी कि ये जीव जो है श्वसन त्वचा से भी करता है, गिल से भी और फेफड़ा, तीनों माध्यम से कर सकता है, त्वचा से भी, गिल्स से भी और फेफड़ा से भी। जैसे एम्फीबिया जो होते हैं, ये एम्फीबिया जो कार्डेटा के अंदर है, ये भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। इनका हृदय में 3 कक्ष होता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन आ जाएंगे? मेढक आ जाएंगे, टोड आ जाएंगे, दादुर आ जाएंगे, हायला आ जाएंगे, सैलामेंडर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब इनका कंकाल अस्थि का बना होता है, यानी कि उपास्थि यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा। अब 12 मतलब ये 12 जो है वो दूसरा है, कार्डेटा का दूसरा है। अब कार्डेटा का तीसरा वर्ग क्या है? सरीसृप।
सरीसृप के अंतर्गत कौन कौन आ जाएंगे? सरीसृप के अंतर्गत जो होते हैं सरीसृप अधिकांश वो स्थल पर रहते हैं, लेकिन कुछ जल में भी रहते हैं। जैसे इसके अंदर जो जीव होते हैं वो रेंग कर चलते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इन जीवों का त्वचा सल्क से ढका होता है और सल्क में कोई यानी त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं होती है। ठीक है, सरीसृप का हृदय भी 3 कक्ष यानी इसका भी हृदय 3 कक्ष में बटा होता है। लेकिन मगरमच्छ एक रेप्टिलिया में ही आता है, बट इसका जो हृदय है उसमें 4 कक्ष होता है और ये श्वसन जो है फेफड़ा के द्वारा करता है। ठीक है, अब देखिए कार्डेटा के ही अंदर आपका चौथा है पक्षी, यानी ये कार्डेटा के अंदर चौथा क्लास है। ये देखिए पक्षी जो होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं और उड़ने वाले ये जीव है, इनका शरीर फीदर से ढका होता है और अग्रपाद पंखों में रूपांतरित, आगे वाला जो होता है वो पंख में मतलब कि रूपांतरित हो जाता है जिससे कि वो उड़ सके। पक्षी के जबड़ों में दांत नहीं होते हैं और श्वसन फेफड़ा के माध्यम से होता है और इनके हृदय में भी 4 कक्ष होता है। इनके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। लेकिन अभी हम लोग ने रेप्टिलिया के बारे में पढ़ा था, इसमें कितने होते हैं? 3। लेकिन रेप्टिलिया के अंदर मगरमच्छ में कितने होते हैं? 4। और इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? एम्फीबिया, तो इसमें कितने कक्ष होते हैं? 3 हृदय में। और इससे पहले हमने मत्स्य पढ़ा, तो इनमें कितने कक्ष होते हैं? 2। इनमें 2 होते हैं और एम्फीबिया में 3 और सरीसृप में भी 3। पक्षी में कितने कक्ष होते हैं? पक्षी में इनके देखिए तो जबड़े में दांत नहीं होते हैं और हृदय में इनके 4 कक्ष होते हैं। पक्षी में 4 कक्ष होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पक्षियों में शब्दिनी यानी कि सिरिंक्स नामक एक बाह्य अंग होता है। पक्षियों की आवाज़ यहीं से उत्पन्न होता है, यानी पक्षियों का आवाज़ कहाँ से उत्पन्न होता है? सिरिंग से होता है। ठीक है, अब देखिए अस्तनी यानी कि मैमेलिया, ये आपका कार्डेटा का लास्ट ये वर्ग है। ठीक है, स्तनधारी वर्ग के जीवों का प्रमुख लक्षण क्या है कि इसमें डायफ्राम होता है। इसमें क्या होता है? डायफ्राम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो फेफड़ा के नीचे होता है डायफ्राम। अब देखिए मादा में दुग्ध ग्रंथि यानी स्तन ग्रंथि होता है जो अपने बच्चों को जन्म के बाद दूध पिला सके। ठीक है, त्वचा पर रोम पाया जाता है, स्किन पर क्या होते हैं? रोम। इसके अंतर्गत मनुष्य भी आ जाते हैं और इनके जो कान होते हैं वो बाहर होते हैं। ठीक है, जिसके भी कान बाहर दिखाई देते हैं वो मैमेलिया के अंदर आ जाएंगे। इतना आप मतलब कि अपने ध्यान में रख सकते हैं। अब देखिए जितने भी मैमेलिया वर्ग के होते हैं वार्म ब्लडेड होते हैं और पक्षी भी वार्म ब्लडेड के ही अंदर आते हैं। इनका हृदय भी 4 कोष्ठ में बटा होते हैं और जो आपका ये पक्षी हैं एवीज, ये इनके भी हृदय 4 कक्ष में बटा होता है और इनमें जो मतलब कि श्वसन होता है स्तनधारी में वो फेफड़ा से होता है, ये आपको याद रखना है। और पक्षियों में भी श्वसन फेफड़ा से ही होता है। देखिए दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या है कि ये भी वार्म ब्लडेड होता है एवीज और मैमेलिया दोनों, और दोनों का हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, और दोनों का श्वसन फेफड़ा से होता है। ये चीज़ें कॉमन है। तो ये आपने देखा यहाँ पर फ्रेंड्स, आज कंप्लीट हमने किया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? पिछले वीडियो में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर टिश्यू हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल प्लांट हो गया, सेल हो गया, ये 3 चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक कर दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, आपको हेल्पफुल लगी हो तो, अगर चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, कोई वीडियो आपका मिस ना हो। अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का भी मिल जाएगा, जहाँ पर आप जुड़ करके फ्रेंड्स लाइव डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं। जो भी आपके सवाल जवाब हो, कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, वहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग सेल्फ स्टडी के लिए जो ग्रुप बनाए हैं और उस ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें के ऊपर डिस्कशन होता है, मैथ सॉल्व होता है, यानी एक नहीं सारे सब्जेक्ट का उसमें होता है। तो अगर आप इस तरीके से सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं, बीपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, बिहार में टीचर्स बनना चाहते हैं, अपने आप को 2023 के अंदर एक टीचर के रूप में किसी स्कूल में पढ़ाते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको सीरियसली ये 2 महीने फ्रेंड्स मतलब कि जी जान लगाकर मेहनत करना होगा। और इसके लिए फ्रेंड्स आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाए जाते हैं। तो आप अपने आप को भी देख सकते हैं कि आप कहाँ हैं, और आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन हो, नॉलेज हो, कुछ ट्रिक्स हो, कुछ जानकारी हो, तो आप भी वहाँ शेयर कर सकते हैं। हर किसी को मौका इक्वली मिलता है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और जो भी आपका टारगेट है उसको आप हर दिन आप पूरा करते रहिए। थैंक यू सो मच।